नमस्ते। तो आज रीजनिंग का सेकंड क्लास हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है। और जिस तरीक़ा से आप लोगों ने देखा था कि रीजनिंग के फर्स्ट क्लास जो हम लोगों ने किया था उसमें हम लोगों ने टोटल 7 तरह के पैटर्न के बारे में डिस्कशन किया था। और अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उसमें हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चंस के पैटर्न को भी देखा था, जो सिंपल पैटर्न जो आता था। और हमने आपको बताया था कि जो सिंपल पैटर्न है जो कि ABCD इस तरीक़े से जो जाता है चला जाता है XYZ तक, इस पैटर्न पे जिस तरीक़ा का क्वेश्चन बनता है उसको हम लोगों ने डिस्कस करने का कोशिश किया यहाँ पर। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पैटर्न पे हम लोग बात कर रहे थे ABCD, जो सिंपल पैटर्न जो हम लोग का जो नॉर्मल पैटर्न होता है ABCD का, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और प्लेस वैल्यू को याद करने का तरीका भी हमने आपको बताया था कि किस तरीक़ा से हम लोग प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं। जैसे A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3, D का 4, इस तरीक़ा से सो ऑन 26 तक टोटल हमारे पास लेटर होते हैं। और उसको याद करने का तरीका भी हमने अपने आपको बताया था कि किस तरीक़ा से प्लेस वैल्यू को याद रखना है। एक बार रिकॉल करवा देता हूँ ज़रा सा। EJOTY, जिसका कि प्लेस वैल्यू 5, 10, 15, 20 और 25 होता है। और इसके सो ऑन जो भी आपके पास वैल्यू आता है आप उसके हिसाब से क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, है ना। आप उसके हिसाब से उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास x आता है, तो x किसके नज़दीक है, y के नज़दीक है, y 25 है तो x 24 हो गया। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, इस तरीके से क्वेश्चन को करके चलना है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। राइट को लेफ्ट में चेंज करने का तरीका हम आपको बता चुके थे कि राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 27 से माइनस कर देंगे। किससे माइनस करेंगे, 27 से माइनस करेंगे तो हम लोग किसी भी पैटर्न को जो कि राइट में दिया हुआ हो उसको हम लोग लेफ्ट में चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम आपसे पूछते हैं बताइए R17 क्या होगा, R17 क्या होना चाहिए। तो R17 का जो वैल्यू है ये राइट से 17 है हमारे पास, और हम लोगों को जो वैल्यू यहाँ पर जो पैटर्न है हमारे पास वो हमारे पास लेफ़्ट से पैटर्न है, लेफ़्ट टू राइट है। तो हमको जो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो राइट का पैटर्न है उसको लेफ़्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट में चेंज कैसे करेंगे, ये 17 है, हमने आपको बताया कि लेफ़्ट में चेंज करने के लिए बस 27 से 17 को माइनस कर दो। 27 से जब 17 को माइनस करेंगे तो ये 10 आएगा, और लेफ़्ट का 10 यानी कि क्या आ गया, J। लेफ़्ट का 10 अर्थात कितना आ गया आपका, J। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, J। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीक़ा से हम लोग करेंगे। सो चलिए, अब जैसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये है कि दाएं से 11वां का दाएं 5वां, ठीक है, दाएं से 11वें के दाएं 5वां, दाएं 5वां, ठीक है, दाएं से 11वें के दाएं 5वां। अगर हम इसको इंग्लिश में क्वेश्चन को लिखते हैं तो क्वेश्चन आएगा आपका 5th टू द राइट, 5th टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट, है ना, 11th फ्रॉम द राइट। किस तरीक़ा से करेंगे इस क्वेश्चन को, 5th टू द राइट, किसका 5th टू द राइट, 11वां के 5वां दाएं क्या होगा, है ना। तो अगर हम लोग हिंदी में क्वेश्चंस को देखेंगे तो हम लोगों ने आपको बताया था कि हिंदी में क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लेफ्ट से शुरू करना है, राइट तक पहुंचना है। और अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको राइट से शुरू करते हुए, यहाँ से शुरू करते हुए इस तरह पहुँचना है। आपको पहले भी बता चुके हैं इस चीज़ के बारे में। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बोल रहा है दाएं से 11वां के दाएं 5वां। चलो, दाएं से 11वें के दाएं 5वां, चूँकि दोनों राइट है, ये भी दायां है, ये भी दायां है, तो हमारा जो यहाँ पे आएगा, हम आपको पहले ही बता चुके थे कि अगर सेम है, सेम पैटर्न है तो क्या होगा आपका, माइनस होगा। जब सेम पैटर्न है माइनस होगा तो 11 और में से क्या होगा, 5 माइनस कर देंगे। जब 11 से 5 माइनस करेंगे तो राइट का कितना आ गया आपका, 6। राइट का 6 आ रहा है, लेकिन हम लोगों के पास जो आंसर हम लोगों को देना है नॉर्मल पैटर्न में वो हमेशा लेफ्ट की तरफ से देना होता है। तो जब लेफ्ट की तरफ से देंगे, राइट का 6 है, लेफ्ट की तरफ से जब देंगे इसका आंसर हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, 27 से 6 को माइनस कर देंगे। और जब 27 से हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 21। और 21 पे क्या होता है, T होता है 20, तो 21 पे क्या हो गया, U। तो इसका जो आंसर होगा सो कितना होगा, U हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए
राइट में 9 का वैल्यू क्या होगा, राइट में 9 का वैल्यू कितना होगा, राइट में 9 इज इक्वल टू व्हाट। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है कि राइट में 9 का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस राइट में 9 का वैल्यू का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट से क्या होगा, ये लेफ्ट से 27 से 9 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 17 में से 9 गया तो 8, 18, 18 कितना का वैल्यू होता है, 18 होता है टी के नज़दीक, यानी कि आर का वैल्यू हो गया आपका 18, ठीक है, 18 हो गया क्या आर। तो ये इस तरीक़ा से हम लोग प्लेस को चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा राइट में दिया हुआ हो और लेफ्ट में चेंज करना है तो हम आराम से, हमारे पास जो 27 है 27 से माइनस करके हम किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। राइट वाले पैटर्न को लेफ्ट में चेंज करने का तरीका ये होता है कि बस आप 27 से उसको माइनस कर देंगे तो आपका लेफ्ट में वो चेंज हो जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन सब थोड़ा सा और बढ़िया लेते हैं, ज़रा सा धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला, बाएं से छठा के दाएं को मिटाते हैं। क्वेश्चन है बाएं से छठवें के दाएं छठा के बाएं पांचवा, बाएं से छठे के दाएं छठा के बाएं पांचवा। तो यहाँ पर जो हम लोगों को देखना है पैटर्न, वो कहाँ से आएगा, हमारा आंसर जो आएगा इस पोजीशन से आएगा, है ना, इस पोजीशन से आएगा, बाएं से छठवें के दाएं, यानी कि हमको जो आंसर दिया हुआ रहेगा वो लेफ्ट से आएगा वो आंसर, क्योंकि हम जो देखेंगे सो कहाँ से देखेंगे, इसको बाएं से देखेंगे। तो चलिए लेफ्ट से जब आंसर आता है तो लेफ्ट में लिख देते हैं, और जो जो सेम है उसको माइनस कर देना है, और जो जो डिफरेंट है उसको प्लस कर देना है। तो यहाँ पर तो बाएं से छठा है तो 6 लिख दिए, यहाँ पर दायां छठवां यानी कि प्लस में हम 6 कर दिए, और माइनस का 5 यानी कि माइनस का 5 कर दिया यहाँ पे, है ना, माइनस का 5। तो 6 और 6, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गया तो लेफ्ट से आपका कितना आ गया 7, और लेफ्ट से 7 क्या होता है, तो लेफ्ट से 7 होता है जी। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन फिर से देखिए, बाएं से छठवें के दाएं छठा के बाएं पांचवा, किस तरीका से करेंगे हम लोग, लेफ्ट, चूंकि हमारा क्वेश्चन हिंदी में है इसीलिए हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि बाएं से छठवें हम लिख दिए, चूंकि हमको आंसर जो देना है सो लेफ्ट से देना है। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे आंसर लेफ्ट से है कि हमारा राइट से आने वाला है, तो यहाँ पे देखें तो आंसर हम लोगों को लेफ्ट से देना है, और जब लेफ्ट से देंगे तो छठे डिफरेंट है तो यहाँ पे ऐड, और सेम है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो लेफ्ट से कितना नंबर आ गया 7, 7 का वैल्यू कितना होता है जी। तो ये हो गया आपका आंसर जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अबर वाले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। बाएं से सातवें के दाएं छठे के दाएं चौथे, ठीक है, बाएं से सातवें के दाएं छठे के दाएं पांचवें, ठीक है, के दाएं पांचवें। अब देखिए क्या होता है, सो समझिएगा बात को। बाएं से सातवें के दाएं छठे के दाएं पांचवें, आंसर जो हम लोगों को देना पड़ेगा, सो फर्स्ट एंड देखते हैं हम लोग, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट साइड से हो रहा है, तो आंसर जो हमारा आएगा सो कहाँ से आएगा, लेफ्ट तरफ से आएगा। तो लेफ्ट में हम लोग ले लिए लेफ्ट की तरफ, चलिए आंसर हमारा लेफ्ट से आ गया। बाएं से सातवें, चलिए अब देखिए अगर सेम है तो माइनस, और अगर ऑपोजिट है तो प्लस। यहाँ पर भी दायां है, यहाँ पर भी दायां है, तो जब दायां और दायां मिल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस करना पड़ेगा हम लोगों को। तो 7 + 6 + 5, 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 और 5 18, यानी कि लेफ्ट से कितना आ गया आपका 18, और 18 पर जो आंसर होता है वो क्या होता है आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आर, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया होगा, इसका आंसर हो गया आपका आर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछते हैं हम आप लोगों से। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका बाएं से, क्वेश्चन लिखते जाइएगा, बाएं से छठवें के बाएं से छठवें के दाएं पांचवें के दाएं चौथा के बाएं तीसरा अक्षर, है ना।
क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन मेरा बोला हुआ है बाएं से छठवें के दाएं पांचवें के दाएं चौथा के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, है ना। चलिए करते हैं इसको। आंसर हम लोग कहाँ से देंगे इसमें, लेफ्ट साइड से देंगे, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वो कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट से हो रहा है, और हम हिंदी में क्वेश्चन लिख रहे हैं इसीलिए यहाँ पर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट से, बाएं से छठवें, तो लेफ्ट से आंसर हमको देना है, तो लेफ्ट हम लोग लिख दिए, बाएं से छठवें। अब देखिए जो जो सेम है उसको माइनस और जो जो अपोजिट है उसको प्लस, ठीक है। तो दायां, दायां यानी अपोजिट यानी कि प्लस, दायां प्लस, बायां माइनस, 3 कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 6 5 11 4 15, 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका 12। तो लेफ्ट से आपका आंसर होगा 12, और 12 में क्या होता है, 12 में खुद L, 12 में L ही इसका आंसर होगा, है ना। 12 में आपका क्या हो जाएगा L। तो रुकिए, अभी दिक्कत नहीं है, अभी और भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाते हैं। लेफ्ट वाला तो करवा दिए, अब राइट साइड से भी देखना पड़ेगा कि राइट साइड से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाएं से 10वें के बाएं, दाएं से 10वें के बाएं, या एक काम करो, दाएं से 10वें के दाएं लिखो, के दाएं आराम होगा, के दाएं छठा के बाएं पांचवा, फिफ्थ के बाएं फोर्थ क्या होगा, है ना, क्या होगा। चलिए देखते हैं, दाएं से छठवें के दाएं छठा के बाएं फिफ्थ के बाएं फोर्थ क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर हम लोगों को देना होगा वो कहाँ से देंगे हम लोग आंसर, यहाँ पर जो आंसर देंगे हम लोग वो राइट साइड से देंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो राइट साइड से हो रहा है। चलिए देते हैं, राइट R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10वें, सेम है तो माइनस, अपोजिट है तो प्लस, यही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। सेम है, दायां हो गया माइनस, बायां हो गया प्लस, बायां हो गया प्लस। बताइए कितना होगा, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 13। तो राइट से आपका कितना हो गया, राइट से 13 आ गया। और हम आपको पहले ही बता चुके थे कि राइट से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास और आपके पास एक नॉर्मल पैटर्न है तो उसको लेफ्ट से बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग 27 से माइनस कर देते हैं। तो लेफ्ट से ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 13, यानी कि लेफ्ट तरफ से इसका आंसर होगा 14। लेफ्ट से कितना होगा 14, और 14 क्या होता है, तो 14 होता है आपका n, ठीक है। 14 इसका क्या हो गया आंसर, इसका n हो जाएगा, 14 हो गया आंसर आपका n। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर राइट से दिया हुआ हो तो उसको लेफ्ट में चेंज करके आंसर दे देना है, और अगर लेफ्ट से दिया हुआ हो तो कोई तरीका का परेशानी नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर को निकाल करके उसको दे सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक पैटर्न देखिएगा, अब एक बढ़िया पैटर्न है। चलें, जैसे क्वेश्चन है मेरा, बाएं से चौथे के बाएं 14वें, बाएं से फोर्थ के बाएं 14 क्या होगा, है ना। अब देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो हम तो शुरुआत में आप लोगों को करवा ही दिए थे, लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों को जो हम शुरू में क्वेश्चन करवाए थे वो ये था, बाएं से 14th के बाएं फोर्थ, ये था क्वेश्चन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पर क्या करते थे कि हम 14 से 4 को माइनस कर देते थे, यानी कि 14 में से 4 माइनस किए, 10 आ गया, और 10 का पोजीशन J है तो हम आंसर दे दिए डायरेक्टली यहाँ से। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है,
यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है और एक स्टेप हम लोग ऊपर चढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सो अब समझेंगे जरा सा हम लोग को क्या करना है यहाँ पर। चलिए देखिए, करना कुछ नहीं है यहाँ पर, सिंपल सा बात है कि जब हम लोग लेफ्ट वाला पोजीशन को लेकर के चल रहे हैं तो लेफ्ट में हम क्या करना पड़ेगा, 4 - 14 है एक्चुअल में यहाँ पर कितना है 4 - 14, यानी कि यहाँ पर हम L का जो वैल्यू आ रहा है माइनस का 10 आ रहा है। कितना आ रहा है वैल्यू, माइनस का 10 आ रहा है। ठीक है, L का जो वैल्यू है कितना आ रहा है, वो माइनस का 10 आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो पेज फंसेगा तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, समझेंगे बात को जरा सा। माइनस का 10 है, यहाँ पे कितना है माइनस का 10। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, सो हम आप लोगों को बताते हैं। अगर डायरेक्ट इसको देखा जाए, डायरेक्ट अगर देखा जाए इसको कि हमको चेंज करना है इसको कि बताइए लेफ्ट से ये माइनस का 10 है तो ये एक्चुअल में होगा कितना, तो हम लोगों को करना कुछ नहीं है, इसको बस 26 से आप माइनस कर दीजिए। 26 से माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 16, और 16 क्या होता है, 16 क्या होता है, 15 होता है O, तो 16 हो जाएगा क्या आपका P, 16P। 16 हो गया क्या आपका P, ठीक है 16 हो गया P, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका P। लेकिन ये किस तरीक़ा से आया ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर माइनस में कोई भी आ रहा है, लेफ्ट में हो तो माइनस में अगर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको 26 से माइनस करके हम उसका आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई हमको परेशानी नहीं होगा, है ना। लेकिन देखेंगे कि क्यों होता है इस तरीका का, और क्यों हम लोग 26 से माइनस करते हैं। देखो लेफ्ट से माइनस का 10 के बारे में बात कर रहा है, लेफ्ट से माइनस का 10। तो हमको ये बताइए कि हमारा जो सीरीज शुरू होता है सो राइट होता है ABCDE इस तरीक़ा से। तो लेफ्ट का मतलब क्या हुआ जानते हैं, लेफ्ट का मतलब ये होता है कि इसके पहले कंसिडर किया जा रहा है Z, Y, X, W एंड सो ऑन, इस तरीक़ा से कंसिडर करके एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है ना, एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये वाला जो टर्म होता है ए जो है ये हमारा जीरो के प्लेस पे आ जाएगा। कितना आ गया, जीरो के प्लेस पे। चूंकि अगर हमको नेगेटिव जाना है, चूंकि यहाँ पर तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव -1, -2, -3, -4 आप कहाँ से जाएंगे, -1, -2, -3, -4, तो आप जीरो से ही ना जाना पड़ेगा आपको, जीरो से पीछे आइएगा तभी तो -1, -2, -3, -4 होगा। यही कारण है कि यहाँ से जब हम लोग निकलते हैं तो ए हमारा कहाँ पे पहुँचेगा, माइनस का 26 पे, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को अगर माइनस का 10 चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि 26 से घटाते हैं तो कितना आता है 16। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं कि माइनस में आ रहा है अगर हमारा आंसर, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस में करने के लिए 26 से माइनस कर देंगे। उसका रीजन भी पता चल गया, क्योंकि हमको माइनस में जाने के लिए ए का जो पोजीशन वैल्यू है उसको जीरो काउंट करना पड़ेगा। नंबर लाइन से समझिएगा तो समझिए, देखिए अगर आपको समझ में आता है, देखिए जीरो यहाँ पर अगर है तो 1, 2, 3, 4 तो हमको इस तरीक़े से जाना पड़ता है, और वही अगर हम इस तरफ लेकर के आते हैं तो ये -1, -2, -3, -4 इस तरीक़ा से होता है ना। -1, -2, -3, -4 इस तरफ जाता है, जीरो से पहले आना पड़ता है। तो जीरो का पोजीशन तो मेरा ए है यहाँ पर, है ना, और हमको चूँकि माइनस में लेकर के जाना है तो ए से पहले, ए से हमको पहले लेके जाना पड़ेगा, और ए से पहले के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जेड को कंसीडर करना पड़ेगा -1 के पोजीशन पर, है ना। तो इसी के लिए जेड को जब कंसीडर करेंगे और ए तक पहुंचेंगे तो फिर से -26 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अगर लेफ्ट से माइनस का 10 आ रहा है तो हम उसको क्या किए कि 26 से घटा दिए, तो हमारा ये पी आ गया आंसर। आपका समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। आगे क्वेश्चन देखेंगे फिर से और बढ़िया क्लियरिटी आएगा इसमें। तो इस तरीके का क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो भी अगर माइनस आ रहा है तो उसमें हम लोग 26 एक्स्ट्रा देख लेंगे कि 26 से कितना एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। तो 26 एक्स्ट्रा देख करके हम लोग आंसर को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग, और क्वेश्चन जैसे जैसे लिख रहे हो वैसे वैसे नोट करते जाइएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन में नेक्स्ट बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, बाएँ से चौथा के बाएँ 10वां क्या होगा, बाएँ से चौथा के बाएँ 10वां। चलिए करते हैं हम लोग, दाएं से चौथा के बाएं 10वां बताइएगा आप लोग। हम 1 मिनट वीडियो को पॉज करिएगा और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए बाएं से चौथा के बाएं 10वां, यानी कि लेफ्ट से चौथा के बाएं 10वां, एक्चुअल में तो आंसर मेरा ये होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस का 6 आएगा, क्योंकि 4 छोटा है 10 बड़ा है, और जो बड़ा के पहले जो साइन होता है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास 4 है और माइनस में 10 है, तो बड़ा कौन है, 10 है, और 10 के पहले साइन क्या है, माइनस का, तो 10 से 4 घटेगा और यहाँ पे माइनस का 6 आएगा, है ना। समझ में आया होगा।
कोई भी टर्म को ले लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास 50 है प्लस में और 70 है माइनस में, तो हालांकि हमको घटाना ही है, इसमें घटाना ही है, आंसर मेरा 20 ही आ रहा है, लेकिन जो साइन बड़ा वाला के पहले है उसको यूज़ करेंगे, यानी कि बड़ा वाला के पहले माइनस है तो माइनस का 20 हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है, तो माइनस का साइन हम लोग यूज़ कर लिए। तो इस तरीक़े से हम लोग को बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर फाइनल आना चाहिए। तो 4 से जब 10 गया तो कितना बचा, माइनस का 6, और जब माइनस का 6 बच रहा है तो हमने आपको बताया कि माइनस का जब आ रहा है आंसर तो इसको क्या करना है, 26 से घटा देना है। तो 26 से घटाएंगे तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा, ये 26 माइनस 6 यानी कि लेफ्ट से 20, और 20 पे वैल्यू टी होता है, ये सबको पता है ना, 20 पे वैल्यू क्या होता है, टी, और टी सबको पता है, ठीक है। 26 एक्स्ट्रा देख करके चलना है हम लोगों को। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन में ये है कि आगे हमारा क्वेश्चन में क्या है, जैसे क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि राइट, अब लेफ्ट वाला तो देख लिया, अब राइट वाला में थोड़ा सा ये होगा, दाएं से चौथा, दाएं से फोर्थ के दाएं दसवां, दाएं से फोर्थ के दाएं दसवां, ये क्या होगा, राइट से फोर्थ के दाएं दसवां, दाएं से चौथे के दाएं दसवां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें देखते हैं, देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, हम ये बताइए अब आप लोगों हमको कि दाएं से चौथा के दाएं दसवां को अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा तो किस तरीके से करेंगे। राइट में फोर्थ चूँकि सेम है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 10, यानी कि राइट में कितना हो जाएगा, माइनस का 6, क्या आ गया मेरे पास, राइट में 6। लेकिन हम लोगों को जो आंसर पता होता है वो किस में पता होता है, लेफ्ट में पता होता है। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या बताए थे कि लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से माइनस करते हैं, तो 27 से माइनस करेंगे तो 27 माइनस, चूँकि माइनस का 6 है तो माइनस का 6, यानी कि 27 प्लस 6 यानी कि 33, कितना आ गया यहाँ पे 33। अब 33 का मतलब क्या हुआ, 33 का मतलब क्या हुआ, हमको जो अल्फ़ाबेट पता है, हमको जो अल्फ़ाबेट पता है वो यहाँ तक पता है, ABCD अप टू Z तक पता है, और Z तक पता है का मतलब 1 से लेकर के 26 तक पता है ना, 1 से लेकर के 26 तक पता है। लेकिन यहाँ पर तो बाबू आपके पास जो वैल्यू है वो 33 है, और जब 33 है तो हमको 26 से एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। 26 एक्स्ट्रा कैसे जाएंगे हम लोग, तो ABCD ही काउंट करेंगे हम लोग, कुछ और काउंट नहीं करेंगे, ABCD ही। लेकिन इस कंडीशन में A को हम लोग 27 काउंट करेंगे, B को हम लोग क्या काउंट करेंगे 28, C को 29, D को 30, E को 31, F को 32 एंड G को 33, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, G आएगा। चूँकि हमको लेफ्ट से कितना चाहिए, लेफ्ट से हमको 33 चाहिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कितना लिखते हुए चला जाए, नहीं पॉसिबल है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों के पास तो 26 तक काउंटिंग है, और 26 के बाद वाला जो लेटर है उसको तो हम लोग एक काउंट कर सकते हैं ना। 26 के जो बाद वाला लेटर है उसको 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से तो काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमको लेफ्ट में अगर आंसर चाहिए तो 33 से हम ये जो 26 जो लेटर है यहाँ से यहाँ तक का 26 लेटर का तो हमको कोई काम ही नहीं है, हमको तो काम ये वाला लेटर का है ना। तो क्या करेंगे कि ये जो 33 है इससे हम लोग ये 26 को माइनस कर देंगे, और जब 26 को माइनस करेंगे तो खुद ब खुद ये 7 देगा। और 7 में लेफ्ट में 7 का वैल्यू क्या होता है, लेफ्ट में 7 का वैल्यू आप सबको पता है कि ये क्या होता है, G, ठीक है। चूँकि G का बताए थे कि देखो G याद करने का तरीका ये है कि इसी में खुद 7 छुपा हुआ है क्या, समझ में आ गया होगा इस चीज़। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है राइट का -10, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, राइट का -10, चलिए बताइए राइट का -10 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है, राइट का -10 क्वेश्चन है हमारे पास, राइट का -10, राइट में -10, तो राइट का -10 को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात है। सबसे पहले हम लोग राइट जो है मेरे पास वैल्यू
उसको हम लोग लेफ्ट में चेंज कर देते हैं। लेफ्ट में चेंज करने के लिए हमको पता है कि हम 27 से माइनस करते हैं, तो 27 से माइनस करेंगे, कितना को माइनस करेंगे इस बार हम लोग माइनस का 10 को माइनस करेंगे। अब माइनस का 10 को जब माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो गया, प्लस 27 प्लस 10, यानी कि ये हो गया कितना 37। लेफ्ट से 37, लेफ्ट से 37 आ गया। अब लेफ्ट से 37 का मतलब ये हुआ कि 26 से एक्स्ट्रा देख लो कि कितना है, तो लेफ्ट से 26 से जब एक्स्ट्रा देखेंगे तो 27 माइनस 26, यानी कि 17 में से 7 में से 6 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 11, और 11 पे वैल्यू के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका के। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब एक क्वेश्चन और देखिए, अब क्वेश्चन पूरा पूरी लिख नहीं रहे हैं हम, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। पूरा पूरी क्वेश्चन अब लिखेंगे नहीं, अब आप लोग को ऐसे देखते चलना है कि बताइए किस तरीक़े से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो अब देखिए क्या है, सो क्वेश्चन में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है दाएं से 15वें के बाएं 15वें, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है, जैसे लिख देते हैं, चलिए आप लोग भी नोट कीजिएगा, दाएं से 15वें के बाएं 15वां लेटर या अक्षर, है ना, दाएं से 15वें के बायां 15वां लेटर या अक्षर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, दाएं से 15वें के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा। राइट से 15 है, तो राइट से जो मेरा आंसर आएगा वो राइट से ही आएगा। 15 प्लस 15 मतलब 30, यानी कि मेरे पास जो अब वैल्यू है राइट से 30 है, राइट से 30 हो गया, बाबा रे बाबा, राइट से 30। अगर हमको लेफ्ट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, उसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, 27 माइनस 30, यानी कि लेफ्ट से वैल्यू क्या आ गया, लेफ्ट से आ गया वैल्यू माइनस का 3, लेफ्ट से वैल्यू क्या आ गया माइनस का 3। और जब लेफ्ट से वैल्यू माइनस का 3 है तो हमको पता है कि जब माइनस में लेफ्ट से वैल्यू है तो हमको अगर इसको निकालना है ओरिजिनल प्लेस, तो हम क्या करेंगे, इसको 26 से माइनस कर देंगे, तो जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा, लेफ्ट में 26 आएगा, और 26 से एक्स्ट्रा देख लो कितना है, माइनस का 3, यानी कि जो लेफ्ट से इसका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 23, और 23 कितना होता है, 23 आपको सबको पता है कि 23 का वैल्यू W होता है। क्या होता है 23 का वैल्यू, W होता है ना। तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि क्या है, क्या करना है हम लोगों को क्वेश्चन में। अगर लेफ्ट में दिया हुआ हो तो लेफ्ट का भी आराम से निकाल सकते हैं, और अगर लेफ्ट में माइनस है तो 26 एक्स्ट्रा देख लीजिए कि कितना है। अगर राइट में माइनस है तो पहले उसको लेफ्ट में चेंज कर लीजिए, फिर अब देख लीजिए कि 26 से एक्स्ट्रा कितना है, सो है ना। लेफ्ट में अगर है तो उसको 26 से एक्स्ट्रा देख लीजिए, और राइट में है तो पहले उसको लेफ्ट में चेंज कर लीजिए, और फिर 26 से एक्स्ट्रा देख करके आप उसका आंसर दे सकते हैं। कोई तरीका का परेशानी आपको इसमें नहीं होगा। देखते हैं अगर आज का सेट में और क्वेश्चन होगा तो करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और है, राइट का 36 क्वेश्चन है आपका, राइट का 36 क्या होगा, राइट का 36, चलिए बताइए राइट का 36 क्या होगा। बहुत ईजी है, राइट का 36 क्या होगा। दायां से 36वां बोल रहा है। अब दायां से 36वां के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे बायां में चेंज करना पड़ेगा पहले, तो लेफ्ट में पहले चेंज करते हैं। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 26 से माइनस कर देंगे 36 को, है ना, 27 से माइनस कर देंगे 36 को, तो क्या हो जाएगा। अब देखो इधर से इधर माइनस करना है, 36 से माइनस करेंगे तो 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा 9, तो यानी कि 9 हो जाएगा, माइनस का 9, लेकिन ये कितना हो गया माइनस का 9। तो यहाँ 36 से 27 गया तो कितना बचा माइनस का 9, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन लेफ्ट में कितना है माइनस का 9 है। जब लेफ्ट में माइनस का 9 है, लेफ्ट में माइनस का 9 है, तो हम लोगों को क्या करना है 26 से एक्स्ट्रा देखना है। 26 से एक्स्ट्रा देखेंगे तो 26 माइनस 9, 26 माइनस 9 कितना होगा, 16 में से 9 गया तो 9 7 16 17, और 17 पे आंसर कितना होता है, 17 पे आंसर होता है Q, क्योंकि हम आप लोगों को Q पहले ही बता चुके हैं कि Q 17 प्लेस पे कितना हो गया, K 17 होता है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो होप सो कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों ने ये समझा होगा कि किस तरीक़ा से हम लोग लेफ्ट वाले को राइट में चेंज करते हैं, राइट वाले को लेफ्ट में चेंज करते हैं। अगर वैल्यू माइनस में दिया हुआ हो, अगर वैल्यू माइनस में आता है तो किस तरीक़ा से उसको चेंज करना है, लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो। तो ये वाला पैटर्न आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, एक मिडवे कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है, मिडवे कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें कि हम आप लोगों को बताएंगे 4-5 क्वेश्चन मिडवे कॉन्सेप्ट पे करवाएंगे कल हम आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग कल के वीडियो में बने रहिएगा कि किस, और हम लोग देखेंगे कि मिडवे कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, और आशा रखिए कि सारा का सारा टॉपिक को बढ़िया से क्लियर करवा देना, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। और कल के वीडियो के लिए हम लोग ये
मिडवे कॉन्सेप्ट देखेंगे। कल हम लोग मिडवे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या होता है, और आप फिर आगे की तरफ रीजनिंग में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं सेशन को। ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों को किसी तरीक़ा का डाउट होता हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ रहता है, आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर कोई भी तरीक़ा का डाउट आप लोगों को होता है तो। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना।